आज हम प्राइम टाइम में बात करते हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के विषय में। इनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था 1469 ईस्वी में, जो आजकल पाकिस्तान में है, तलवंडी नामक। इनके पिता का नाम कालूचंद व माता का नाम तिलपता था और इन्होंने इनका नाम गुरु नानक रखा। इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम नानकी था। बचपन में इन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया, प्रादेशिक भाषाएं सीखी, अरबी, फारसी, उर्दू, अनेक भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बचपन में थोड़े बड़े हुए थे, इन्होंने कुछ पैसे देकर उनके पिताजी ने कहा आप जाइए व्यापार कीजिए। ये पैसे को लेकर व्यापार करने के लिए बाजार गए। बाजार में इन्होंने कुछ गरीब लोगों को बैठे हुए देखा। इन्होंने उस पैसों को से उनके खाना खरीद कर उनको खाना खिला दिया। घर पर आए, पिताजी ने पूछा सौदा कर आए? उन्होंने कर आए। बताया इस तरह से कि मैं एक सच्चा सौदा कर आया। पिताजी हालांकि नाराज हुए, लेकिन ये इसी तरह से अपने गरीबों की सेवा में लगे रहे। युवावस्था में इनकी शादी के लिए प्रस्ताव पहुंचा। इनकी शादी सुलक्षणी देवी से हुई, जो पंजाब के गुरदासपुर के जिले की रहने वाली थी। इनके दो पुत्र लक्ष्मी और श्रीचंद पैदा हुए। 1885 में अपने भैया और भाभी के कहने पर सुल्तानपुर के शासक दौलत खान के यहाँ स्टोर अधिकारी के रूप में ये कार्य करने लगे थे। अतः बचपन से ही इनका जो मन वैराग्य था। यहाँ पर एक मुस्लिम कवि मिरासी मदार नाम से हुई, जो सूफी गाते थे, पीर एवं मजार पर गाया करते थे। अतः उनके संगत में रहकर इन्होंने जो है घर बार से इनका धीरे धीरे मोह हटता चला गया। प्रचार कमजोर लोगों की मदद के लिए प्रचार किया करते थे। इन्होंने अपने जीवन में मूर्ति पूजा का खंडन किया। धार्मिक जो विश्वास थे उनका ये विरोधी थे। थोड़ा बड़ा होने के बाद में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। एक सन्यासी के रूप में रहने सहने लगे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के विचारों को सम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जो बाद में सिख धर्म के नाम से जाना गया। एक बार वे गंगा के तट पर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति पानी के अंदर खड़े होकर सूर्य की ओर पूर्व दिशा में पानी डाल रहे हैं। उनके स्वर्ग में पूर्वजों की शांति के लिए वो इस कार्य को कर रहे थे। गुरु नानक ने भी दोनों हाथों से पानी भरकर वो पंजाब की तरफ डालने लगे। वहां खड़े हुए व्यक्तियों ने पूछा कि आप पानी को गलत दिशा में डाल रहे हैं। उससे कहा
उन्होंने उत्तर दिया, अगर गंगा माता का पानी स्वर्ग में आपके पूर्वजों तक पहुंच सकता है तो पंजाब में मेरे खेतों में पानी क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पंजाब तो स्वर्ग के पास ही है। ये उत्तर उन्होंने दिया। पूरे भारतवर्ष में इन्होंने पैदल यात्रा की, हजारों मील यात्रा अपने शिष्यों के साथ में समय समय पर की। मक्का मदीने की यात्रा भी इन्होंने की और सिख धर्म का प्रचार इन्होंने किया जगह जगह। गुरुद्वारे बनवाए जिनमें हमेशा लंगर चला रहता है। गरीब और अमीर लंगर चखते हैं, भूखे लोग इसमें खाना खाते हैं गुरुद्वारों में। इनके द्वारा कुछ प्रमुख गुरुद्वारे थे जिनका निर्माण हुआ, मैं उनको आपको बताता हूँ। गुरुद्वारा कंध साहिब जो गुरदासपुर में है, इनका जब विवाह हुआ था यहाँ पर गुरु नानक विवाह की वर्षगांठ प्रतिवर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। गुरुद्वारा गुरु का बाग सुल्तानपुर लोधी में है। लक्ष्मी एवं श्रीचंद का जन्म यहाँ हुआ था। गुरुद्वारा कोठी साहब जो सुल्तानपुर में है। गुरुद्वारा बैरा साहिब जो सुल्तानपुर लोधी में है। गुरुद्वारा अचल साहिब जो गुरदासपुर में है। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जो गुरदासपुर में है। गुरुद्वारों में गरीब अमीर सेवा करते हैं। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। जन्म मरण के विषय में अनमोल वचन है गुरु नानक देव जी द्वारा। मैं उन पर कुछ विचार डालता हूँ जो कि पाए गए। भगवान पर वही विश्वास कर सकता है जिसे खुद पर विश्वास हो। यह दुनिया सपने में रचे हुए एक ड्रामे के समान है। हर मौत को बुरा नहीं कहते यदि हम जानते कि मरा कैसे जाता है। नंबर 4, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। ये उनके अनमोल विचार थे। मृत्यु लगभग 25 दिसंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरबाणी का पाठ इनके जीवन का अहम उद्देश्य था। हरदीप कौर की गुरबाणी की एक पंक्ति में आपको सुना रहा हूँ। साचे साहेब काही नाही घर तेरे, वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। सिख धर्म ने इस देश में एक नए धर्म का प्रचार किया और सच्चाई और ईमानदारी से उसका
इस धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने गलत एंट्री करके धर्म के नाम पर गलत कार्य किया। आज़ादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो घटना, आतंकवादी घटना घटी थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उसके नमक हराम अंगरक्षकों के द्वारा की गई थी 1984 में। ये बात ध्यान करने की। श्रीमती सोनिया गांधी ने एक सिख को, मनमोहन सिंह को लाकर देश का गवर्नर नियुक्त किया था। देश में पूर्ण बहुमत से देश का प्रधानमंत्री एक सिख को बनाया, जबकि उन्होंने अपने जीवन में एक चुनाव भी नहीं जीता था। इस तरह त्याग और बलिदान उनसे सीखें। देशवासियों, इस बात को आप ध्यान रखें। आज देश की जो परिस्थितियां चल रही है, उसके अंतर्गत स्वतंत्र देश के अंदर कोई भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत ठहराए। आज 2 कौड़ी के पत्रकार, कह सकता हूं 2 कौड़ी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी जैसे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, आज आलोचना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे पत्रकारों को तो सरकार को देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल में डाल देना चाहिए, जिनसे कि आने वाले जो भी कोई युवा बहके हुए किसी के बारे में अपशब्द बोलने से पहले 4 बार सोचें। इस देश के लिए मर गए, मिट गए, जो कांग्रेस के एजेंडे में थे, उन्होंने क्या क्या किया, और जो आज इस देश के दुश्मन जो काबिज हुए बैठे हैं, उन्हें इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास पढ़ें और देखें कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग और बलिदान करके इस देश के लिए, आज़ादी के लिए खून बहाया, समय समय पर आज़ादी दिलाई। इतनी सस्ती आज़ादी नहीं प्राप्त की जितना ये आज बैठे हुए सोचते हैं। तो आप लोगों से मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप छोटी राजनीति में ना पढ़कर देश के बारे में सोचें। आज तो प्राइम टाइम में इतना ही है। आगे नेक्स्ट और किसी विषय पर मैं वार्तालाप करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।